जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और ऐसा 10 सालों के बाद हो रहा है। अब से कुछ देर के बाद 7 जिलों के मतदाता 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे, यानी कि कौन होगा मुख्यमंत्री उसका चयन करेंगे, विधानसभा में कौन बैठेगा उसको तय करेंगे। जम्मू के क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय हैं, जबकि 219 कुल उम्मीदवार चुनावी मैदान में 23 लाख से ज्यादा मतदाता जो वोट डालेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा का चुनाव है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 18 से 19 साल के 1,23,000 युवा वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और चुनाव आयोग की जबरदस्त तैयारियां हैं, सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैयारियां हैं। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को पहले ही जांच परख चुका था, उसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और आज जब पहले चरण का मतदान है और सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा मसला है और उसको लेकर हम बात करें तो हर एक पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी जबरदस्त दिखाई दे रही है। हर जगह पर सुरक्षा बल चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर जो संवेदनशील जिले हैं भी, खासतौर पर जो दक्षिण कश्मीर के जो जिले हैं वो भी बहुत संवेदनशील है, वहां पर सुरक्षा बहुत चाक चौबंद की गई है। प्रयास ये भी होगा कि मत प्रतिशत किसी तरह से बढ़ाया जाए। साथ साथ में हम चुनाव में जो बड़े बड़े नाम है वो भी आपको बता रहे हैं। तो गुलाम अहमद मीर, ये बड़े नाम जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रहे हैं, अनंतनाग के वो डोरू से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इल्तिजा मुफ्ती जो कि आज तक के मंच पर भी पहुंची थी, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और वो शिगुफवाड़ा से हैं। चुनावी मैदान में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीएम के एक सीनियर लीडर है और कुलगाम से वो सीपीएम के कैंडिडेट हैं। सकीना ईटो पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं, 1996 में पहली बार वो विधायक बने थे। और अब सीधा रुख करते हैं किश्तवाड़ का। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, कितना तैयार जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए, क्या सुरक्षा के इंतजाम वहां पर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के लिए अग्नि परीक्षा है, 10 साल बाद हो रहे हैं और जाहिर सी बात है काफी उत्साह भी है इसको लेके। सुरक्षा काफी यहाँ पे चौकस की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पैरामिलिट्री है, पुलिस है, इन सब का इंतजाम है। आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें 24 सीटें हैं पहले फेज में और खास तौर पर अगर हम बात करें जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं वो महिला पोलिंग स्टेशन है। किश्तवाड़ की बात करें, यहाँ से कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने यहाँ पर अगर हम बात करें शगुन परिहार है और 27 साल की लड़की हैं और खास तौर पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनके चाचा और पिता को निशाना बनाया था आतंकियों ने, तो उनको एक प्रत्याशी बनाया गया और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे है फिरदौस ताक जो कि पीडीपी से हैं और सजाद किचलू हैं जो कि 2 बार एमएलए रह चुके हैं। काफी दिलचस्प है लड़ाई। वहां दूसरी ओर अगर हम कश्मीर की बात करें तो जमात उतरी है, इंजीनियर राशिद की पार्टी है वो मैदान में उतरी है। तो कई हद तक ऐसा देखा जा रहा है कि सेपरेटिस्ट पे जो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ था और इंजीनियर राशिद पे खुद पे यूएपीए का केस है, एनआईए का केस है, वो लगा था। तो वहां पर मैदान में ये एक अग्नि परीक्षा लोगों के लिए भी है कि किस तरह के वो नुमाइंदे चुनती हैं, एमएलए चुनती हैं। और जिस तरह का हमने डीलिमिटेशन के बाद देखा है, ये पूरा एक्सरसाइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोल दिया कि एक डेडलाइन सेट की गई और उसके बाद बात आएगी स्टेटहुड की, जो कि एक कंपल्शन सा हो गया क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, एक बहुत बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट है, पहला फेज है। और खास तौर पे हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की आतंकी घटनाएं हुई हैं और फोकस कश्मीर से लेकर हटकर हो गया है जम्मू के इलाके में, जहां पे हमने रजौरी, पुंछ में, डोडा में और किश्तवाड़ में भी इनकाउंटर्स देखे हैं। देखेंगे किस तरह से हमले हुए हैं लगातार, चाहे हम बात करें सेना की टुकड़ियों पर या फिर एम्बुश लगाए गए हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है और इस वजह से हमने देखा है कि सिक्योरिटी के पैमाने से देर रात तक भी नाके लगे हुए थे, लगातार गश्त लगाए जा रहे थे, चेकिंग की जा रही थी। लेकिन यही इंश्योर करना है कि हर रिकॉर्ड टूटे और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, चाहे कश्मीर घाटी हो और दक्षिण कश्मीर जो कि एक गढ़ रहा है आतंकवाद का, वहां पर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और जिस तरह का दिलचस्प कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है, हमारे 2 और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रामबन से और पुलवामा से हमारे साथ जुड़े हैं मीर फरीद। सबसे पहले सुनील जी भट्ट, आपके पास आते हुए कितना तैयार चुनाव आयोग, कैसे दिख रहे हैं व्यवस्थाएं?
जी बिल्कुल राजीव, आज से जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र का पर्व है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव है, आज पहला चरण है। 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और शाम 6 बजे तक लोग जो हैं वोट डाल सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू संभाग के रामबन जिले में और ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये रामबन विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर एक पोलिंग बूथ है, क्योंकि अभी वोटिंग में शुरू होने में अभी समय है, इसलिए अभी वोटर यहां नहीं आए हैं, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो या दूसरी दृष्टि से। आप देख सकते हैं कि यहां पर अर्धसैनिक बल तैनात हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी है। अंदर जो चुनाव कर्मी हैं वो भी आ चुके हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहां पर अगर हम बात करें रामबन विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां पर जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश ठाकुर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह के बीच में है। लेकिन कई विश्लेषकों का यह भी कहना है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज सिंह परिहार जो कि आशावान थे कि उनको इस बार यहां से टिकट मिलेगा, जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए और अब वो स्वतंत्र तौर पर यहां से उम्मीदवार हैं, यानी कि बीजेपी के बागी नेता जो हैं वो अब यहां से स्वतंत्र उम्मीदवार है सूरज सिंह परिहार। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी तो आप के बता रहे हैं कि फाइट है और जबरदस्त फाइट है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। चुनाव उन हिस्सों में भी है जो संवेदनशील है और खासतौर पर दक्षिण कश्मीर का हिस्सा पुलवामा से मीर फरीद हमारे साथ हैं। मीर फरीद, संवेदनशील चूंकि जिला है, कितने संवेदनशील बूथ हैं, अति संवेदनशील कितने हैं, वहां सिक्योरिटी कितना बड़ा कंसर्न है वहां पर? जी राजीव, हमने यही सवाल किया था आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी से। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल जो है, पुलिस बिल्कुल जो है गार्ड लोअर नहीं कर रही और 3 टायर यानी कि 3 टायर सिक्योरिटी जो है उसका पूरा बंदोबस्त है, पूरी स्ट्रैटेजी और प्लान बना हुआ है। तकरीबन 900 जो कंपनीज हैं जो पैरामिलिट्री की रहती हैं वो मदद करेंगी जम्मू कश्मीर पुलिस की और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है चप्पे चप्पे पे सुरक्षा होगी। हालांकि अगर आप इन इलेक्शंस की बात करें तो जो एक शुरुआत रही है, बिल्डअप रहा है, पिछले इलेक्शन से डिफरेंट है। हमें याद है जब 2014 में या 2008 में इलेक्शन हुए थे तो मतदान से ज्यादा कोशिश थी कि हालात ठीक रहें, दिन अच्छे से निकल जाए और उस वक्त जो है कई इंसिडेंट हुए थे। ग्रास रूट जो वर्कर रहते हैं उनको टारगेट किया गया था, बाइकॉट कॉल थी, थ्रेट था। लेकिन इस बार जो है इलेक्शन नए हैं और अगर आप नए कश्मीर में नए इलेक्शंस की बात करें तो बिल्कुल कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और तभी हमने एक काफी वाइब्रेंट जो है इलेक्शन का माहौल देखा है, जहां बहुत आजाद तरीके से आप मतदाता की बात करें या जो कैंडिडेट हैं प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए इस बार उम्मीद यह है कि छप्पर फाड़ के जो है मतदान होगा, पिछले रिकॉर्ड जो है टूटेंगे। पुलवामा की बात करें, जैसे आपने कहा, हमेशा से गलत वजहों से खबरों में था, लेकिन इस बार शायद वो ना हो, क्योंकि जो लोग बायकॉट करते थे, जैसे जमाते इस्लामी है जो सबसे बड़े जो है बायकॉट के वोटरी थे, इस बार खुद मतदान और खुद जो है चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक नई चीज है और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोग रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि काफी बड़ी पैमाने पे जो है वोटिंग होगी। बिजबेहाड़ा पे यही हम अपील भी करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले, वोट डालने के लिए पहुंचे। आप तीनों हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, मतदान के लिए लोग निकलेंगे, लेकिन मसले क्या है, मुद्दे क्या है जिन पर लोग अपना वोट डाल सकते हैं? देखिए, बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, तो देश का ही बड़ा मसला है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी एक मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी लोगों के लिए एक मसला है, ये मुद्दा महंगाई भी है लोगों के लिए, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है और अनुच्छेद 370 के इर्द गिर्द भी राजनीतिक दलों के, यहां तक कि जो उनकी तरफ से विजन डॉक्यूमेंट्स आए, घोषणा पत्र उनके आए, उनमें भी ये मुद्दा दिखाई दिया। वो राजनीतिक दल जो चुनावी मैदान में है, बीजेपी भी दांव लगा रहे हैं। 16 कैंडिडेट्स अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से 9, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है मैं आपको बता रहे हैं। कांग्रेस यहां 9 सीट पर लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज्यादा सीट्स दिख रही है, 18 सीट, क्योंकि इसमें घाटी की 16 सीटें हैं और जम्मू संभाग की 8 सीटें हैं। वहीं पीडीपी 21 सीटों पर लड़ रहे हैं, सीपीएम भी यहां है, 1 सीट पर लड़ रहे हैं, डीपीएपी भी है, 7 सीटों पर लड़ रहे हैं और अन्य भी हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, 147। यानी कि कुल मिलाकर ये सीटों की जो संख्या बात करें 219 हो गई है। तो कुल सीटों पर ये लड़ाई है। खूब प्रचार हुआ है, कैंपेनिंग खूब हुई है,
एक ने कहा कि 370 बहुत अच्छा है, उसके बाद से बदलाव हुआ है, और एक कह रहा है कि हम 370 हटाएंगे। तो कहां कहां पर चुनाव हो रहे हैं, कौन कौन से जिले हैं, वो कौन कौन से प्रमुख जगह हैं जिनके बारे में हम आपको बताने। देखिए, इसमें पंपोर है, त्राल है, पुलवामा है, राजपुरा है, जनापुरा है, शोपियां है, यानी कि कुछ ऐसे जिले जो अक्सर आप खबरों में सुनते होंगे और नेगेटिव वजहों से वो चर्चाओं में रहते हैं, और ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ये चुनावी कैंपेनिंग हुई है। चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, या ओपोजिशन कुछ निर्दलीय हो, इंजीनियर राशिद हो, इस तरह के जो विषयों को उठाया गया, इनके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया वो था आर्टिकल 370। तो बीजेपी 16 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो 18 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां है और 9 सीटों पर कांग्रेस है। हमारे 3 संवाददाता भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। कमलजीत, पिंक बूथ ऐसा लग रहा है, आपके ठीक पीछे मुझे कुछ पिंक से नजर आ रहा है, तो क्या ये आदर्श बूथ बनाया गया है? यहां पर तस्वीरें भी आप दिखाएं, और लोगों के मन में इन चुनावों को लेकर किस तरह, क्या एक्साइटमेंट है, लोग क्या सोच रहे हैं, आपने बात की होगी। देखिए, एक्साइटमेंट जबरदस्त है, और खास तौर पे उस समय क्योंकि 10 साल बाद हो रहा है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से 35 साल का रिकॉर्ड टूटा, 58% जम्मू कश्मीर का पोलिंग परसेंटेज रहा, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में वो रिकॉर्ड भी तोड़ा जाएगा। जो पिछले कुछ डिकेड्स में इस तरह का जो हमने रुझान नहीं देखा है वो देखाएगा। और जिस तरह से मीर फरीद भी कह रहे थे कि इस बार दिलचस्प इसलिए भी चुनाव है क्योंकि जो लोग हैं जो अलगाववाद माने जाते थे, जमात है, इंजीनियर राशिद है जिनके ऊपर केसेस लगाए गए हैं, तो ये सारे लोग, तो यहां पर जम्मू और कश्मीर दोनों में ही अलग अलग चीज है। और 370 को जिस तरह का एक मैसिव सपोर्ट मिला है जम्मू रीजन से, वहां पे बार बार यही बात उठाई जा रही है कि एनसी और पीडीपी के रिजीम में, हालांकि आपको यह भी बता दें पीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस में रहा, वहां पर किस तरह के क्वेश्चन मार्क उठाए गए, सवालिया निशान उठाए गए कि किस तरह से परफॉर्मेंस रही। जाहिर सी बात है गवर्नेंस नहीं थी, अफसरों के ऊपर काफी हद तक निर्भर था चीजें, और जाहिर सी बात है लोग बोल रहे थे कि काम नहीं हो रहे हैं, काफी तक सेंट्रल रूल है। तो यहां पर एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि क्या उस तरह के समीकरण बनेंगे कि कोई अलायंस आएगी, क्योंकि हमने देखा कि एनसी और कांग्रेस एक दूसरे से गठबंधन कर लिया है। लेकिन जिस तरह के डिवीजन ऑफ वोट है, आपको पता है कि जो सीट्स हैं, खासतौर पे 8 सीटें हैं जो कि जम्मू डिवीजन में है, और बाकी सीटें हैं 24 में से वो दक्षिण कश्मीर में से लड़ी जाएंगी। तो एक चीज जरूर है कि लोग हैं उनकी नजर बनी हुई है, और कई जगह पे ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, कई जगह मल्टीपल कॉन्टेस्ट है। जहां पे किश्तवाड़ में वहां पे खड़ी हूं, यहाँ पे 7 कैंडिडेट हैं टोटल। अगर हम 24 पोलिंग जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे 219 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें 7 कैंडिडेट हैं कुलीद में, किश्तवाड़ में, और यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट है। जैसे मैंने कहा कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, शगुन परिहार है जो कि यहाँ की महिला हैं, और जाहिर सी बात है जो पोलिंग बूथ भी उस तरह से बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक पगड़ी पहनकर महिलाएं हैं। अगर कोशिश करें अंदर का भी दिखाएं तो जाहिर सी बात है एक शुरुआत है ये। यहाँ पर इस वक्त जो पिंक पगड़ी है और पिंक बूथ बनाया गया है, तो ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं वो बाहर आएं। और इस वक्त पोलिंग स्टेशन से पहले, अगर ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है इन लोगों का, तो जाहिर सी बात है थाली से लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें एक बीजेपी के लिए भी अग्नि परीक्षा है कि किस तरह से वो, हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, लगातार आके जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है। तो कोशिश ये है, और कई बार बोलते हैं कि यहाँ पे जितना डिवीजन डिलिमिटेशन के बाद किया गया है और सीटें हैं, कि क्या जो रीजन है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, दक्षिण कश्मीर में जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, तो वहां पे किस तरह के समीकरण निकल करके आएंगे। और एक पहला था कि क्या पहला हिंदू चीफ मिनिस्टर बन पाएगा, तो इस पे सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल सबकी निगाहें रहेंगी। सुनील जी भट्ट का भी एक बार रुक कर लेते हैं। सुनील जी भट्ट, कश्मीरी पंडितों की भागीदारी भी क्या इन इलेक्शन में सुनिश्चित की गई है और कैसे?
जी बिल्कुल राजीव, जहां तक विस्थापित कश्मीरी पंडितों की बात है तो चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं ताकि वो भी वोट डाल सके। 19 विशेष मतदान केंद्र जम्मू शहर में बनाए गए हैं, एक उधमपुर में सुनील, हम देख पा रहे हैं कि और 4 नई पीछे दिल्ली फोर्सेस में। भी नजर आ रहे हैं। ये प्लीज तस्वीरें भी चुनाव लेकिन आयोग साथ ने साथ में विशेष दिखाएं और प्रावधान बताएं। किए। जी जी राजीव, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि यहाँ जिस इलाके में मैं मौजूद हूं ये रामबन विधानसभा क्षेत्र है जम्मू संभाग के रामबन जिले में। और अगर हम देखें जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर वोटरों के भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से शुरू होगी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदाता कतारों में लगना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर सुरक्षा के भी जो है पुख्ता इंतजाम है, चाहे अर्धसैनिक बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो। आप देख सकते हैं कि बड़े ही गर्व के साथ यहाँ पर जो मतदाता है अपने वोटिंग कार्ड्स दिखा रहे हैं। हम इनमें से किसी एक मतदाता से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? तुलसीदास सर। तुलसीदास जी, आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं, वो मुद्दे क्या हैं इस इलाके के जिनको सोचकर आप वोट डालने आए हैं? मुद्दे सर पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बस। तो अभी आपको लगता है यहाँ पानी और बिजली अहम मुद्दा है। जी सुनील, सोचकर ही वोट बुनियादी मसले हैं जिनको सोचकर लोग आए हैं और वोट डालने के लिए अभी से देख रहे हैं कि लोग पंक्तिबद्ध हो गए हैं। 7 बजे से मतदान होगा।